हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरे। पहले हम अरे की डेफिनेशन देखेंगे कि अरे हम किसे कहते हैं, और उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड में इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसके अरे की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एन अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, अरे क्या होता है? अरे एक से ज़्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकता है। पहले हमने कई सारे एग्जांपल में देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, वेरिएबल जो होता है जैसे वेर ए, तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट अरे में क्या होता है, हम एक से ज़्यादा वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि जैसे वेर ए इक्वल टू नेम सत्या, तो बस मैं इसमें एक ही वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं असाइन कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेर ए, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं नेम लिख सकता हूँ सत्या, फिर कॉमा लगा के राम। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के एक और वैल्यू डाल सकता हूँ राजू। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें वैल्यू को असाइन करते हैं। अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, एक ही वैल्यू असाइन कर सकते थे, एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर सकते थे, लेकिन अब अरे में क्या कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और अरे में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं, नीचे वाले को हम अरे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है। यू कैन एक्सेस द वैल्यू बाय रेफरिंग द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, हम इसमें जो भी एरे के अंदर वैल्यू होती है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे? इंडेक्स वैल्यू के जरिए। ठीक है, हम एरे की किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्स वैल्यू के जरिए। ठीक है, अब इंडेक्स क्या होता है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, वेरिएबल ए के अंदर मैंने तीन वैल्यू डाल रखी है, सत्या, राम और राजू। ठीक है, तो जो हमारा पहला एलिमेंट है सत्या, वो क्या है, इंडेक्स 0 पे असाइन है, और जो सेकंड वैल्यू है जो हमारी राम, वो क्या है, 1 इंडेक्स पे असाइन है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारा सेकंड इंडेक्स पर असाइन है। हमारा पहला वाला जो हमारा अरे के अंदर पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता। अरे में हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 से शुरू होता है, उसके बाद 1 बाय 1 वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे पहला सत्य हो गया 0 इंडेक्स पे है, सेकंड राम है वो 1 इंडेक्स पे है, और थर्ड एलिमेंट जो राजू है वो हमारा सेकंड इंडेक्स पर है। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स किससे शुरू होता है? 0 से। अब हम इस पिक पे भी देख सकते हैं कि क्या है, एक वेरिएबल हमने बनाया पहले कॉन्स्ट माई अरे। तो माई अरे नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं पहले 1 2 3 ये चार एलिमेंट हो गए। उसके बाद हमने एक हेलो स्ट्रिंग वैल्यू हमने असाइन कर रखी है। उसके बाद हमने ट्रू बूलियन वैल्यू असाइन कर रखी है। उसके बाद नल वैल्यू असाइन कर रखी है। तो इसमें हमने कई सारी वैल्यू असाइन कर रखी है। ठीक है, बट इसमें आप देख सकते हो जो इंडेक्स है हमारा पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो क्या है? 0। उसके बाद क्या है, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 1। और थर्ड एलिमेंट का सेकंड, फोर्थ एलिमेंट का थर्ड इंडेक्स है। और ऐसे फिफ्थ एलिमेंट जो कि स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर है 4। फिर फिफ्थ फिफ्थ का है 5। एंड लास्ट वाला जो नल हमारी वैल्यू एलिमेंट है उसका क्या है? इंडेक्स 6। ठीक है, तो टोटली हमारा क्या है, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा, यहाँ इस स्क्वायर से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट तक जो हमारा ये पूरा है, ये क्या है? एक अरे है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, अरे में एक इंडेक्स होता है और एक अरे का नेम होता है और एक पूरा अरे जो कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, और कई सारी उसमें वैल्यू असाइन रहती है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ एग्जांपल करके। ठीक है, ठीक है, तो पहला मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। इसमें मुझे नेम प्रिंट करना है। अब नेम प्रिंट कैसे कर सकता हूँ मैं पहले ये देखता हूँ। ठीक है, ट्रेडिशनली हम कैसे, पहले ये देखते कि ट्रेडिशनली हम पहले कैसे, जब अरे नहीं था तो हम कैसे वैल्यू को उसको प्रिंट करते थे। तो पहले मैं यहाँ पर एक लेट ए लिखता हूँ इक्वल टू नेम राम, और उसके बाद लेट बी इक्वल टू श्याम। ठीक है, अब मुझे ये दोनों वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा?
उसके लिए मुझे यहाँ पे डालना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा ए। ठीक है, तब हमारी एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, राम आ गया। ठीक है, इधर हमारे डॉक्यूमेंट में क्या आया हुआ है, राम। ठीक है, अब लेकिन हमें दूसरी वैल्यू यदि हमें इसमें प्रिंट करवानी है, ए की जगह बी की करवानी है, तो बी भी यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा सेव करेंगे तो श्याम आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले हमें अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए बार बार हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू को उसका वेरिएबल लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तभी हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। बट अरे ने इस चीज़ को क्या किया, सॉर्ट आउट किया, ओवरकम किया। तो अब हम देखते हैं कैसे इसने ओवरकम किया है। ठीक है, ये क्या था, हमारा ट्रेडिशनल वे था। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम इसको अपने अरे से और इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वेर ए लिखा यहाँ पर, यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम ब्रैकेट की इक्वल टू, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने नेम डाले, राम कॉमा श्याम। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर राजू। ठीक है, इसमें मैंने 3 एलिमेंट डाले, 3 एलिमेंट आ गए हमारे स्टूडेंट नेम के एक अरे के अंदर। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट डॉट अंडर स्कोर नेम। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेव किया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप वैल्यू आ चुकी है, राम श्याम और राजू। बट अब मुझे राम श्याम और राजू को हाँ अलग अलग प्रिंट करवाना है, मुझे सिर्फ श्याम चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, श्याम बिल सिर्फ मुझे श्याम चाहिए, या राजू चाहिए, या राम चाहिए इस अरे में से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर हम इंडेक्स डालेंगे। पहला राम हमारा किस इंडेक्स पे था, 0 पे, और सेकंड क्या है, 1 इंडेक्स पे, और थर्ड कौन सा है हमारा एलिमेंट, और सेकंड इंडेक्स पर है। तो मुझे श्याम चाहिए, तो श्याम के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, तो सेव करूंगा, सेव करते क्या आ गया, यहाँ पर श्याम आ गया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ राम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, 0, क्योंकि राम किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। तो मैंने सेव किया, यहाँ पर आ गया राम। ठीक है, अब मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए, राजू चाहिए। तो थर्ड एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पे सेकंड लिखूंगा इंडेक्स, क्योंकि ये 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे आ गया राजू। बट यदि मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पर कोई वैल्यू है ही नहीं। 0 1 2 और 3, ना 3 कोई इंडेक्स है, ना ही फोर्थ कोई इंडेक्स है, ना ही कोई वैल्यू है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा, अनडिफाइंड आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पर कोई वैल्यू हमारी है ही नहीं। अब इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रिंट करवाने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें राम श्याम राजू, अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये अलग अलग प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मतलब एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे आ जाए। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि मैं इसको ब्रेक लगा दूं पहले, तो BR। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी वैल्यू है राम श्याम राजू, अब वो अलग अलग प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, फोर लूप लगाना होगा। फोर लूप कैसे लगेगा, यहाँ पर देखते हैं पहले। फोर लगा लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया लेट ए, और इसके अंदर लेट ए की वैल्यू क्या मैंने रखी, 0। ठीक है, ए की जगह मैं आई ले लेता हूँ। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई जो हमारा पहला इंडेक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स मेरा कितने से कम होगा, ये होगा हमारा इंडेक्स 3 से कम होगा, क्योंकि 0 1 2, तो ये इंडेक्स कितने से कम है, हमारा टोटल इंडेक्स 3 से कम है। उसके बाद ये इंडेक्स रेगुलर हमारा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके लिए आई प्लस प्लस मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है,
अब आई प्लस प्लस लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में फिर मैं आई लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या आता है। वैल्यू आ गई राम श्याम राजू। ठीक है, अब इसमें कॉमा नहीं लगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे अलग अलग चाहिए थोड़ा, ये एक साथ जो लिखी हुई है हमारी राम श्याम राजू, उसको मैं अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने प्लस के कॉन्केटिनेट का साइन किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेक का वो लगा दिया टैग, और उसके बाद यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ गया, राम श्याम राजू। ठीक है, अलग अलग प्रिंट हो गया राम श्याम राजू। ठीक है, अब ऐसी ही हम लोग कई सारी चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फोर लूप लगा के और अरे का यूज करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इक्वल लगा के फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए 25 कॉमा 50 कॉमा 10। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको एक फोर लूप के अंदर मैं रन करता हूँ। रन किया मैंने फोर लूप के अंदर। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि पहला इंडेक्स हमारा जीरो से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई की वैल्यू कितने से कम है, आई की वैल्यू 3 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, 0 1 2, तो 2 के बराबर और 2 से कम है इंडेक्स हमारा। ठीक है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम 3 लिख दें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 3 से कम मतलब 2, 0 1 2। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम आई प्लस प्लस, हमारी इंडेक्स क्या हो रही है, बढ़ेगी लगातार। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मार्क्स ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, आई। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, 25 50 10 आ गया है यहाँ पर। लेकिन ये अलग अलग मैं देखता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे किया कॉन्केटिनेट का साइन, उसके बाद यहाँ पे किया मैंने ब्रेक का टैग लगाया मैंने, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, 25 50 10। ठीक है, अब मुझे इसे ऐड करना है। ठीक है, इस वैल्यू को मुझे ऐड करना है, तो क्या करूँगा, पहले यहाँ पर सम की वैल्यू, टोटल सम की वैल्यू क्या हो गई मेरी, लेट सम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियली हमारे सम की वैल्यू हो गई है 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, मार्क्स आई। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा मार्क्स आएगा रेगुलर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये एक एक करके आई की वैल्यू अंदर आएगी, और उसके बाद मुझे इसे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस, और क्या लिखना है यहाँ पे, MARKS मार्क्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ये रेगुलर अब क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सेव किया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक और आउटसाइड मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट। अब ये हमारे इस लूप के बाहर हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा टोटल सम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पे मैंने लगाया लगा दिया मैंने यहाँ पे कॉमा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है मेरा यहाँ पर, प्लस का साइन लगाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम। ठीक है, तो स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए यहाँ पर, टोटल सम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल जो सम है, जो हमने सम किया है इन वैल्यू का 25 50 और 10 का, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50 प्लस 25 75 75 प्लस 10 85। तो पहले तो हमने लूप के अंदर इस सम के वैल्यू को हमने ऐड करते गए, तो मार्क्स आई क्या आएगा, पहले आएगा यहाँ पर
मार्क्स आई आएगा यहाँ पर पहले 25, फिर उसके बाद क्या आएगा 50, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा 50, फिर सेकंड इंडेक्स पे क्या आएगा 10। कैसे आप देखते हैं, पहले पहले फोर लूप का पहले आई इक्वल टू जीरो चलेगा, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो चलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा मार्क्स आई, मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा फिर जीरो, और मार्क्स इंडेक्स जीरो का क्या होगा 25, और यहाँ पे 25 आ जाएगा, जीरो प्लस 25 सम आ गया हमारा 25, ठीक है। अब उसके बाद फिर दोबारा ये लूप चलेगा, फिर आई इक्वल टू प्लस प्लस हो गया आई प्लस प्लस, फिर आई इक्वल टू क्या हो गया जीरो का वन हो गया। अब वन हो जाएगा तो फिर मार्क्स इंडेक्स वन का क्या आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा यहाँ पे पहले कितना था 25 सम था, फिर सम 25 प्लस 50 कितना हो गया 75, फिर इंडेक्स बढ़ेगा आई प्लस प्लस, फिर आएगा ऊपर, फिर आई इक्वल टू टू हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू टू होते ही क्या हुआ यहाँ पर मार्क्स इंडेक्स टू का क्या आ गया हमारा 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहले हमारी सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 75, 75 प्लस 10 कितना हो गया 85। अब 85 होने के बाद फिर दोबारा ऊपर गया, अब इसने आई प्लस प्लस किया, आई कितना हो गया अब आई इक्वल टू हो गया हमारा 3 हो गया। अब आई अब कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, 3 हमारा 3 से कम है नहीं है, अब उसके बाद ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा और टोटल सम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स कितना आ जाएगा 85। अब हम इसको सेव करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ गया 85, मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 25, 50 और 10, ये तो हमारी ये वाली वैल्यू हो गई डॉक्यूमेंट डॉट राइट मार्क्स आई प्लस ब्रेक ब्रेक का, तो ये हमारा हो गया था 25, 50 एंड 10। उसके बाद जो हमने लूप में जो सम किया था उसके बाद क्या आ गया था हमारा 85, तो टोटल सम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स कितने हो गए 85। तो हमारा अरे का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू को यदि एक अरे में सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी हो कई सारी वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं अरे का यूज करते हैं, इससे हमारी काफ़ी सारी लाइन ऑफ कोड क्या होती है सेव होती है और टाइम भी सेव होता है और हमारा कोड बहुत ईजिली से हम उसको रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आगे हम देखेंगे अरे के मेथड कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं।